Hello students, today we are here to discuss about chapter number 4 and the name of this chapter is Institutional Representation of Democracy। मीन्स जो हमारा लोकतंत्र था उसका इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी में वी द पीपल take active part in decision making. In the past people used to participate in decision making directly। देखिए अब जो डेमोक्रेसी है उसमें डिसीजन मेकिंग एक एक्टिव पार्ट है, ठीक है। पहले जो था वो डायरेक्टली होता था, पार्टिसिपेट डायरेक्टली करते थे, लेकिन प्रेजेंट में ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज, हर जगह पर ये पॉसिबल नहीं है। इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो लोग हैं इलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जो वर्क करते हैं लोगों के बिहाफ पर, ठीक है। इस टाइप की जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो पावर है वो लोगों के पास होती है, जो यूज करते हैं बाय द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर में। बहुत सी मोस्ट ऑफ द जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो अडॉप्ट करती हैं इस तरीके की डेमोक्रेसी को, ठीक है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूट के द लेजिस्लेचर विच इन भारत इज कॉल्ड द पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट असेंबली एट द स्टेट लेवल। उन्हें क्या बोलते हैं? सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल बोलते हैं, ठीक है। लेटर अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इज कॉन्स्टिट्यूटेड विच इज लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आप सेंटर में देखते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो आपके स्टेट में देखते हैं, ठीक है। लॉज द ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल are determined by these people and are acceptance of the legislator। Those laws are implemented in the countries। जो लॉ जो हैं लोगों के लिए बनाए जाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, इज आंसरेबल टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इन द लेजिस्लेचर। थस इन दिस वे इनडायरेक्टली जो एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है लोगों को, ठीक है। जो कंट्री के लोग हैं उन्हें कंट्रोल करती है। इलेक्शंस प्रोवाइड द सिटीजन्स द अपॉर्चुनिटी, एक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने लीडर को चुनते हैं और जो लीडर्स है इन टर्न ऑन बिहाफ ऑफ द विल ऑफ सिटीजन्स फॉर्मुलेट करते हैं डिसीजंस को, लॉज को फॉर देयर वेलफेयर के लिए, ठीक है। देयरफॉर जो इलेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है इन द हैंड ऑफ द सिटीजन इन द डेमोक्रेसी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो जितने भी मैन एंड वुमेन हैं वो जो अटेंड करते हैं 18 साल की एज, 18 ईयर्स के हैं या उस हो चुके हैं, होने वाले हैं, ये एलिजिबल होते हैं टू कास्ट देयर वोट। इन्हें ही आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, ठीक है। थस जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है राइट टू वोट एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव गिवन टू ऑल द एडल्ट पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा। जो आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है इसमें यही होता है कि जो बच्चे या जो आपके एडल्ट, ठीक है, जो यंग 18 ईयर्स के हो चुके हैं या होने वाले हैं या अभी जस्ट हुए हैं कुछ टाइम पहले, उनके पास राइट होता है वोट देने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का, ठीक है। उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते, कोई स्टेटस नहीं देखते, कोई कास्ट नहीं देखते, ठीक है। द पीपल हु आर बैरिड फ्रॉम वोटिंग इंक्लूड द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड पर्सन इज हु इज declared bankrupt, people with unsound mind and criminals declared by the law court। अब जो लोग 18 साल से कम के हैं, ठीक है, वो उनको डिक्लेयर किया गया है भाई उनकी माइंड का, क्योंकि वो जो है मैच्योर नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता किसे वोट देना है किसे नहीं देना है। इन द बिगनिंग में ओनली जो टैक्स पेयर मैन्स हैं वो आर गिवन द राइट, उनके पास वोट होता था, ठीक है, राइट था उनका वोट देने का, लेकिन बाद में वुमेन स्ट्रगल फॉर देयर राइट, वुमेन्स ने स्ट्रगल किया, फिर उनके पास भी राइट आया वोट देने के लिए। आज के टाइम में द वोट्स ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इक्वल हैं, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे, भेदभाव थे, हैव बीन रिमूव्ड बाय द डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द बेसिस ऑफ द इलेक्शन। सब चीज खत्म हो गई है, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, और अब सभी जो है वोट देते हैं, ओके।
इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक, जो इंडिया है, भारत है, वो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है. इनफैक्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है वर्ल्ड का. इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है अप्लाई हो करती है, एप्लीकेबल है बाय लॉ. देयरफॉर excluding children below 18 years of age, people with unsound mind who lack the capacity to think, decide, unlawful people who have defined the laws, all people get the right to vote. जो लोग 18 साल से कम के होते हैं उनको वो अनसाउंड करते हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता होता क्या सही है उनके लिए. सो जो वो बच्चे हैं who are not adult नहीं है, ठीक है, who are dependent on their parents can't cast their votes, जो अपने पेरेंट्स पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, वो वोट्स नहीं दे सकते हैं. although they are lawful citizen of Bharat, they do not have the right to cast their votes. So all adult citizens can cast vote and no one is less than other in respect of the right of vote. Okay, next one is elections. So election क्या होते हैं डेमोक्रेसी में? ये जरूरी है, एसेंशियल कंडीशन है टू कंडक्ट इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल में करें इलेक्शंस. भारत में जो इलेक्शंस हैं टू द लेजिस्लेचर आर हेल्ड, हर 5 साल में जो है भारत में इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो ऑर्गेनाइज कराती हैं, और जो लोकल बॉडीज हैं जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कमेटीज हैं, जिला आपके परिषद हैं. इलेक्शंस कंडक्टेड होते हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत कहते हैं. इलेक्शन कमीशन हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कंडक्ट करती है इलेक्शंस को भारत में, ठीक है. इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ भारत फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो इन्हें डिसाइड करते हैं. एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं अपॉइंट करते होते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन के थ्रू. मेन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल होती है उनकी कि वो इलेक्शंस कंडक्ट कराएं. हर एक जो पोलिंग बूथ है अबाउट 5 ऑफिशियल्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है. 1 इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं एक, और जो 4 होते हैं वो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर्स को. नाउ सीक्रेट बैलेट क्या है? सो वोटिंग इज डन बाय अ सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है. सीक्रेट बैलेट का मतलब है नो वन कम्स टू नो हु हैज कास्ट वोट फॉर हुम. कोई भी ऐसा बंदा नहीं आएगा जो कास्ट वोम के थ्रू वोट दे, ठीक है. दिस गिव्स द वोटर्स देयर फ्रीडम टू चूज कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. अपने पसंद के कैंडिडेट को वो चूज कर सकते हैं. इवन आफ्टर वोटिंग दिस anonymity is maintained increasingly. voters to vote without any fear. जो ये इस तरीके की जो वोटिंग होती है वो क्या करती है, लोगों को बिल्कुल निश्चिंत कर देती है कि उन्हें किसी भी तरीके का दबाव नहीं है वोट देने के लिए, ठीक है. उनको एनकरेज करती है कि बिना डरे वो वोट दे सकते हैं. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सो फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, हर एक जो स्टेट है वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे डिवीजन में, जैसे इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, ठीक है. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये डिवाइड हो जाती हैं इन द मैनर एज टू गेट इक्वल नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होती है इसमें इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है. जब हम फॉलो करते हैं एक मैन को 1 वोट सिस्टम को, सो जो नंबर ऑफ सिटीजन्स होते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सेम होते हैं, ठीक है. पीपल सिलेक्ट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एंड वी हैव अ सिंगल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम होता है भारत में, ठीक है. नाउ इलेक्शंस इन भारत, सो ईच पॉलिटिकल पार्टी जो है सेलेक्ट करती है कैंडिडेट को, ओके. देन जो नॉमिनेशन होता है हर एक कैंडिडेट का वो फिल्ड होता है इन द ऑफिस में ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. एग्जामिनेशन के बाद नॉमिनेशन पेपर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं अलॉट कराते हैं इलेक्शन सिंबल्स टू द कैंडिडेट्स के लिए. नेक्स्ट वन इज जो आपका कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स कंपेनियन है इन देयर respective constituencies में making law aware of the election manifesto reflecting their policies and plan for the welfare of the constituency in future. वो यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स का फॉर अट्रैक्ट पीपल, लोगों को अट्रैक्ट करने में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए वोट दें, तो इस चीज़ के लिए वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑन द फिक्स डेट पर इलेक्शन की लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पर टू कास्ट देयर वोट्स अंडर फुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट. पूरी अरेंजमेंट के
साथ सिक्योरिटी के साथ लोग जाते हैं, वोट देते हैं, ठीक है। जो वोट्स हैं वो काउंट होते हैं एक स्पेसिफिक डेट पर, और जो कैंडिडेट्स हैं हु हैज गॉट द मैक्सिमम वोट्स इज डिक्लेयर विनर बाय द रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड ही इज इशूड अ सर्टिफिकेट बाय द रिटर्निंग ऑफिसर इन दिस रिगार्ड। जिसको जितने ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। उनके पास एक सर्टिफिकेट आता है जो उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर्स देते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, उन्हें एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट के, उन्हें एमएलएज बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टीज। सो जो एसोसिएशन होता है विद एन एम टू अटेन पॉलिटिकल पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक मैनर्स, इन्हें आप पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कौन होती हैं? जो वादे करती हैं, जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हैं, ठीक है, जब वो जीत जाती हैं उसके बाद। एक ऐसी पावर जिसमें डेमोक्रेटिक मैनर के थ्रू काम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक्ट करती हैं, लिंक होता है सिटीजन्स का और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द वोटर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव। इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराती हैं पॉलिटिकल एजुकेशन सिटीजन्स को और ट्रेन करती हैं वोटर्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस में। ये ट्रेन करती हैं वर्कर्स को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, और प्रोवाइड कराती हैं लीडरशिप। इलेक्शंस जो होते हैं इन अ ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप में वो पार्टी लाइंस के थ्रू किए जाते हैं। थ्रस फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये नेसेसरी है टू हैव अ पॉलिटिकल पार्टीज होना। पॉलिटिकल पार्टी जो है वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल सिटीजन्स का। ये जो वॉलंटरी एसोसिएशन है इज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन के थ्रू रजिस्टर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज हैव सिमिलर पीपल होते हैं, जहाँ पर सिमिलर व्यूज होता है, ओपिनियन होते हैं नेशनल इश्यूज के, और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है ग्रुप, इसे ही आप एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। सो इन डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग पार्टीज होती हैं, ठीक है। ये पार्टीज जो है ब्रॉडली 3 तरीके की होती है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है? ऑन दिस काइंड ऑफ सिस्टम 1 पार्टी अलाउ होती है कंटेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, ठीक है। जो चॉइस होती है फॉर द वोटर्स वो लिमिटेड होती है टू ओनली द कैंडिडेट फिल्ड बाय द पार्टी। इस तरीके की पार्टी जो है वो चाइना और साइरिया में प्रिवेलेंट होती है, ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है? इस तरीके के सिस्टम में 2 पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जो कॉन्टेक्स्ट करती हैं आपस में, ठीक है। जो वोटर्स हैं चॉइस करते हैं कैंडिडेट्स को 2 पार्टी के बीच में, किस में लेना चाह रहे हैं किस में नहीं। इन द ब्रिटेन और यूएस इनमें इस तरीके की सिस्टम फॉलो होता है। मतलब 1 पार्टी सिस्टम के पूरे जो आपकी कंट्री है उसमें सिर्फ एक ही पार्टी है, उसे ही चूज करना है, उसी का ही आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होंगे, वही जीतेंगे, ठीक है। 2 पार्टी जो है सिस्टम, इसमें 2 पार्टी होती हैं अलग अलग, दोनों अपनी वोटर जो है आपके लिए पास वोटिंग के लिए आपका फॉर्म फिल करती हैं और उन दोनों में से ही कोई एक विनर होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में मतलब बहुत सारी पार्टीज होती हैं, इलेक्शन वो जीत करती हैं, ठीक है, जीतती हैं, जो जीतती है उसका जो है आप देखते हैं उसका ही डेमोक्रेसी चलती है, उसके ही आप जो लॉज वो बनाती हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। सो मल्टीपल पार्टी सिस्टम में कंट्रीज जैसे भारत मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है। एक दूसरे से वो लड़ाई करती हैं क्योंकि भाई अब उन्हें जीतना है तो अपनी अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। पीपल हैव मैनी चॉइस, लोगों के पास चॉइस होती है, लेकिन इस सिस्टम में एक लिमिटेशन है दैट समटाइम्स वोट गेट divided and no party in a particular get the majority in elections resulting in hung parliament। इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारी पार्टीज होती हैं, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चॉइस होती हैं, तो कुछ पार्टी ऐसी रह जाती है जो वो प्रॉपर तरीके से विन नहीं हो पाती, उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है और मिली जुली सरकार जो है पार्लियामेंट में आ जाती है। नाउ अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो इंडिया में 2 तरीके की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वंस एट द नेशनल लेवल पर, जिसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो वर्क करती हैं, कॉन्टेक्स्ट करती हैं इलेक्शंस में स्टेट लेवल पर, जिन्हें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। सबसे पहले आपकी आती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी।
सो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, अनलाइक ब्रिटेन एंड अमेरिका, जहाँ पे सिर्फ 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। भारत में कुछ नेशनल लेवल पे पार्टीज होती हैं जो एक्टिव होती हैं नेशनल आपके नेशन के लिए, कुछ जो आपके कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए। द पार्लियामेंट, जो नेशनल पार्टीज हैं, आर ग्रांटेड रिकॉग्नाइजेशन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ऑन द बेसिस ऑफ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, एक तो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दीज आर द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। नाउ इफ a state or regional party gets at least 6% of the total valid votes cast in any 4 or more states at the election to the Lok Sabha or the state assembly। देखिए, अगर स्टेट के पास या रीजनल के पास 6% से कम वोट आती हैं, ठीक है, तो टोटल जो उनके वोट्स हैं कास्ट वो 4 स्टेट्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इट हैज ऑल्सो, उन्हें कम से कम 4 सीट्स जीतनी होती हैं लोकसभा में किसी भी स्टेट्स में, या फिर जो आपका स्टेट और रीजनल पार्टी है उसको रिकॉग्नाइज करना होता है एज द स्टेट पार्टी, अगर वो 2% भी सीट्स जो हैं लोकसभा में जीत जाते हैं। जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड होते हैं 3 स्टेट्स में। जनरल इलेक्शंस होते हैं हेल्ड इन 2004 में हुए, जहां पे 55 स्टेट्स और रीजनल पार्टीज थी जिन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शंस फॉर द लोकसभा के लिए। इफ वी कंसीडर भारत कल्चर सोशल रीजनल डाइवर्सिटी, इट इज बट नेचुरल एंड द रीजनल पार्टीज प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिक्स में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मेजर जो आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कंटेस्टेड होती हैं नेशनल इलेक्शंस में। इन 2004 में जो हुई थी वो थी आपकी INC नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी CPI, फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ भारत, ठीक है CPIM, नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP और BSP बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, इसके बाद आपकी स्टेट और रीजनल पार्टीज हैं जिसमें जो भारत अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कंजागम इन तमिलनाडु की है, द्राविड़ मुनेत्र कंजागम DKM ये भी तमिलनाडु की है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस NC जम्मू कश्मीर, असम गंगा परिषद AGP असम, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल SAD पंजाब तेलुगु, ओके, तेलुगु देशम TD, तृणमूल कांग्रेस ये वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, समाजवादी जनता पार्टी ये आपकी यूपी की है, और मणिपुर पीपल्स पार्टी MMP ये भी मणिपुर की है। ठीक है, इसके बाद है ये जो पार्टीज हैं गेट द मैक्सिमम वोट्स बिकम द रूलिंग पार्टी, इनको ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिले, और जो अदर पार्टीज थी इलेक्टेड मेंबर्स जो थे आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। इनके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें आप अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्शन सिंबल ऑफ द पार्टी। सो जो इलेक्शन कमीशन है अलॉट करती है इलेक्शन सिंबल्स टू द डिफरेंट पार्टीज को, आर शोन इन द बैलेट पेपर पे शो होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी जो वोटर्स हैं वो प्रेस करते हैं बटन को इन फ्रंट ऑफ द नेम एंड द सिंबल ऑफ द पार्टी ही वांट्स टू वोट। जिस नेम के आगे वो वोट देना चाहते हैं उस नंबर पे प्रेस करते हैं और वो उनके खाते में वोट चले जाते हैं। सिंबल्स जो है मोस्टली रजिस्टर्ड होते हैं विद इन द इलेक्शन कमीशन में। जो आपके रिजर्व सिंबल हैं यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर पार्टी में टू विच इट हैज बीन अलॉटेड। लोटस फ्लावर जो है रजिस्टर्ड होता है बीजेपी के लिए, ठीक है। इट ऑलवेज अलॉटेड टू द कैंडिडेट ऑफ द पार्टी इन बोथ नेशनल एंड स्टेट इलेक्शन पे दोनों पर होता है। पाम जो होता है हथेली वो आपकी नेशनल कांग्रेस के लिए। एलिफेंट BSP, ईयर ऑफ कॉन्स एंड स्ट्राइक CPI, हैमर सिकल स्टार CPIM, और क्लॉक जो है वो NCP का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट। सो समटाइम्स नॉट अ सिंगल पार्टी गेट द रिक्वायर्ड मेजोरिटी, एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है सरकार में। इन सच अ सिचुएशन दो या दो से ज्यादा पार्टी जो है एक साथ ज्वाइन हो जाती हैं। सच अ गवर्नमेंट फाउंड बाय कमिंग टुगेदर और टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज अ कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट। जब दो या दो से ज्यादा पार्टी एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है, तो उन्हें आप कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसे आप मिली जुली सरकार कहते हैं, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, सो थैंक यू।